जो आज क्लास 9th का चैप्टर 6 पढ़ते हैं। चैप्टर 6 की ये 4th वीडियो है जिसमें सिर्फ हम जंतु उत्तक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की 3 वीडियोस में हम सारा एक्सप्लेन कर चुके हैं पादप उत्तकों के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं जंतु उत्तक क्या हैं। जंतु उत्तकों को 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें आज सिर्फ हम एक ही उत्तक के बारे में बात करेंगे। और वो 4 उत्तक कौन कौन से हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक, एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल उत्तक, मसल टिश्यू पेशीय उत्तक, नर्वस टिश्यू तंत्रिका उत्तक। तो 4 तरह के जंतु उत्तक हैं जो हम डिटेल में आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। जंतु उत्तकों का एक सिंपल सा एक एग्जांपल है कि जैसे ये पिजन है, इसके बहुत सारे उत्तक कहाँ कहाँ पर है। एपिथेलियल है, नर्वस है, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, बोन, ब्लड, लूज कनेक्टिव टिश्यू, कार्डियक मसल जो हृदय की कोशिकाएं हैं, स्केलेटल है, कंकालिक मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं आंत के अंदर। तो मसल टिश्यूज़ अलग अलग एरियाज़ में है। एपिथेलियम के भी कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे स्ट्रेटिफाइड है, कोलुमर है, क्यूबॉइडल है। तो हम इनको डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ हम एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो एपिथेलियम टिश्यू होता क्या है। सबसे पहले जो एपिथेलियल टिश्यू है बहुत ही सिंपल और प्रोटेक्टिव टिश्यू है किसी भी जंतु के शरीर का। उसके शरीर की रक्षा करने में, उसको ढकने में या बाह्य रक्षा प्रदान करने में ये उत्तक हेल्प करता है। और इस उत्तक के जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत ही नियर बाई होती हैं, एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होती हैं। उनके बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं होता, ना के बराबर स्पेस है। और इसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं हम कोलाजन फाइबर्स। तो ये तो था एपिथेलियल टिश्यू। अब पढ़ते हैं इसके कार्य क्या हैं। इसका सबसे पहला कार्य क्या है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारी बॉडी सरफेस को कवर करता है और प्रोटेक्शन भी, सुरक्षा भी प्रदान करता है जो इसके अंडरलाइंग टिश्यूज़ होते हैं, ताकि उनमें कोई टूट फूट ना हो, सूखापन ना आए, या किसी बैक्टीरिया या जर्म्स का जो कीटाणु हैं उनकी एंट्री, उसके प्रवेश ना हो, या हार्मफुल केमिकल्स हैं, उन सब से प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है। सेकेंड इसका फंक्शन है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारे माउथ के इनर लाइनिंग में होता है। कहाँ कहाँ पर होता है ये? माउथ के इनर लाइनिंग में, आहार नली के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स होते हैं जो हमारे रक्त वाहिनियाँ जिसको हम कहते हैं, लंग एल्विलॉय जो फेफड़ों की नलियाँ होती हैं, एल्विलॉय होती है, कुपिकाएँ होती हैं, किडनी ट्यूबोल्स होते हैं जो गुर्दे हैं हमारे, किडनी, उसको ट्यूबोल न्यूफ्रॉन का एक पार्ट होता है जो कि यूरिन फिल्टर करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर इन सभी जितने भी हम यहाँ पे टिश्यूज़ अंगों की बात कर रहे हैं, ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, इन सभी ऑर्गन्स में सुरक्षा प्रदान करने के लिए या उनकी प्रोटेक्शन के लिए इस एपिथेलियल टिश्यू का इस्तेमाल होता है। दूसरा इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये पारगम्यता प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या होगा कि बॉडी और बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में मटेरियल को एक्सचेंज करने में बहुत अच्छे से सहायता करता है और उसी मटेरियल को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ले जाने में भी हेल्प करता है। आप पढ़ेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार कितने हैं। 5 या 6 प्रकार के एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है स्क्वेमस एपिथेलियल, या इसको हम कहते हैं शल्की एपिथेलियम। शल्की जैसे कि इसका शेप है वो इसके परत के आकार में दिख रहा है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये बहुत ही पतली, फ्लैट और इर्रेगुलर, कोई इसकी निश्चित आकार नहीं होता इस कोशिका का। और ये लेयर जैसे फ्लोर टाइल्स होती हैं एक के ऊपर एक, और एक कॉम्पैक्ट टिश्यू बन जाता है, एक कठिन है वो टिश्यू बन जाता है। इस तरीके से ये स्क्वेमस एपिथेलियम या सल्की एपिथेलियम टिश्यू है वो बना होता है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, कहाँ पर स्थित होता है? ये क्या करता है, जो माउथ की लाइनिंग है, मुंह की जो लाइनिंग है, या आहार नली है, इसोफेगस है, या हमारे जो रक्त की वाहिनी है, या फेफड़ों के कुपिकाएँ हैं, या स्किन है, इन सब को बनाने में या उनके निर्माण में सहायक होता है। और इसके कार्य क्या है? अगेन ये एक सेलेक्टिवली परमेबल है। सल्की जो एपिथेलियम टिश्यू है ये सेलेक्टिव है, चयनित पारगम्यता प्रोवाइड करता है लंग्स की एल्विलॉय में, ताकि वो गैसेस का एक्सचेंज है वो कर सके कि ऑक्सीजन जानी है लंग्स के अंदर तो ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालें तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में सेलेक्टिव परमेबल का काम करता है। दूसरा, जो शरीर के अंदर टूट फूट होती है ऑर्गन्स के अंदर,
उस टूट फूट होने से ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं उनकी एंट्री को भी रोकता है। तो ये इसके कार्य थे फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू के। सेकंड टिश्यू का नाम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मतलब ये स्तंभाकार है, इसके अंदर ये स्किन के अंदर अरेंज्ड होता है लेयर टू लेयर, ताकि जो टूट फूट होती है स्किन के अंदर उसको प्रिवेंट कर सके। दूसरा, ये स्किन के ड्राई सरफेस, जो बाहरी हमारा स्किन होती है उसके ड्राई सरफेस की लोकेशन में होता है, प्रेजेंट होता है। इसके फंक्शंस क्या है? एक तो एपिथेलियम ये वाटर प्रूफ है, मतलब वाटर प्रूफ मतलब पानी को बाहर अंदर नहीं जाने देता, साथ ही प्रोटेक्ट करता है टूट फूट से, या कोई मैकेनिकल इंजरी है किसी भी पार्ट में उससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल। क्यूबॉइडल मतलब घनाकार। घनाकार जो एपिथेलियम टिश्यू है, इसके अंदर घना मीन्स क्यूब, जैसे हम डाइस खेलते हैं वो क्यूब होता है, क्यूब की फॉर्म में होते हैं इसकी कोशिकाएं, जिसमें कहीं कहीं स्क्वायर सेक्शंस होते हैं, वर्ग के आकार में होते हैं, और जो फ्री सरफेस होता है वो पॉलीगन्स होते हैं, उसकी कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती। इसकी लोकेशन क्या होता है? ये हमारी जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, लार ग्रंथि होती है, उसके डक्ट में, उसके पैसेज में, उसकी लाइनिंग में फॉर्म का निर्माण करता है। जो पेनक्रियाज हैं, यकृत है, या स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो पसीना छोड़ने वाली ग्रंथियां हैं, उन सब की लाइनिंग उसकी सतह का निर्माण करता है। फंक्शंस इसके हैं, अगेन ये एक यांत्रिक सपोर्ट देता है हमारी स्किन को। दूसरा, एब्जॉर्प्शन में मतलब अवशोषण में, सिक्रेशन स्त्राव में, और एक्सक्रीशन निष्कासन में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है कॉलुमर एपिथेलियम। कॉलुमर का मतलब है स्तरित सल्की, कॉलम के फॉर्म में, मतलब ये टॉल होते हैं, कॉलम जैसे टॉल होते हैं, रोज ऑन कॉलम। जब हम बात करते हैं कोई भी टेबल बनाते हैं तो जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कॉलम होती हैं, तो ये वर्टिकल लाइन में टॉल होती हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होने की बजाय लंबे ज़्यादा होते हैं, पिलर लाइक, और उनके न्यूक्लियस उसके बेस में रिसाइड करते हैं। इनकी लोकेशन होती है हमारे जो स्टमक है, पेट है, या इंटेस्टाइन है, आंतें होती हैं, उनकी लाइनिंग में ये निर्माण करते हैं। दूसरा, इनका कार्य क्या है? ये जितनी भी अवरोध को पार करके सब्सटेंसेस के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, आने जाने में हेल्प करते हैं, और इससे वो चीज़ों को एब्जॉर्ब भी करते हैं, अवशोषित करते हैं, उनका स्त्राव भी करते हैं, और एपिथेलियम अवरोधों को पार करके उन चीज़ों का मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है सीलिएटेड एपिथेलियम। जैसे कि इसका नाम है सीलिएटेड मतलब सीलिया, सीलिया मतलब पक्षमाभी, पक्षमाभी एपिथेलियम कहते हैं इसको। इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको हम सीलिया कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो ऑरेंज कलर के जो फिगर है इसके ऊपर सीलिया लिखा हुआ है सबसे ऊपर। जैसे कंगे के वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जैसे कंगा होता है उसके नोब्स होती हैं, इसी तरीके से सीलिया है, इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। इसके अंदर इसमें कुछ जो घनाकार या कॉलुमर सेल्स होती हैं जो फ्री बॉर्डर्स होते हैं उनके, और उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम सीलिया कहते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ पर है? जो घनाकार सिलेटेड एपिथेलियम लाइनिंग्स होती हैं वो हमारे किडनी के ट्यूब्यूल्स में होते हैं। ट्यूब्यूल्स इज द अगेन जो मैंने पहले भी बताया नेफ्रॉन का एक इकाई है जो कि यूरिन को फिल्टर करके डक्ट में पहुँचाता है, और स्पर्म डक्ट होता है जो वीर्य नलिका है जहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर से स्पर्म शुक्राणु जो होता है पास होता है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। कॉलुमर जो सिलिएटेड एपिथेलियम है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, श्वसन नलिका में होता है, फेफड़ों की ब्रोंचाई में होता है, ओविडक्ट्स में होता है, फेलोपियन ट्यूब्स में जहाँ पे गति प्रदान करता है ये मोस्टली। और इसका फंक्शन क्या है? अगेन ये म्यूकस के अंदर जो म्यूकस है या फिर यूरिन है, एग्स जैसे एग्स का था ओवरी के अंदर ओविडक्ट से पास करना, यूरिन पास करना, शुक्राणु का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पास करना, इन सब का फंक्शन ये सीलिया के थ्रू होता है और ये सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू का ही कार्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जैसे कि इसका नाम है ग्लैंड, ग्लैंड मतलब ग्रंथि, तो ग्रंथि एपिथेलियम टिश्यू है, ये कहीं ना कहीं ग्रंथि फॉर्म करेगा। तो इसमें ग्रंथि के अंदर इसमें कुछ एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं जो कॉलुमर एपिथेलियम है वो हमेशा मॉडिफाई करती हैं चीज़ों को, इसके मॉडिफाई कर देती हैं, उसको मॉडिफाई करके जो ग्लैंड सेल्स बनती हैं। या समटाइम्स क्या होता है कि इनकी कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की तरफ मुड़ा होता है और एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करते हैं, इसलिए इसका नाम ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाता है।
इसकी लोकेशन हमारी ग्रंथियों की लाइंस में होती है, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन, आंत है, आंत की ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स होती है जो नेक के अंदर होती है। तो इस तरीके से अलग अलग ग्लैंड्स के अंदर इसकी लाइनिंग्स है, वहाँ पर एक ग्रैनुलर एपिथेलियम टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या है? रसायनों को सिक्रेट करना, उनका स्त्राव करना, जैसे डाइजेस्टिव जूसेस हैं या हार्मोन्स होते हैं। थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन हार्मोन जैसे सिक्रेट होता है, या डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्टिव जूसेस और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उन सबको सिक्रेट करने में हेल्प करता है। और ग्लैंडुलर एपिथेलिया भी दो तरह की ग्लैंड्स है, एक एक्सोक्राइन होती है, एक एंडोक्राइन्स होती हैं। जो एक्सोक्राइन्स होती हैं वो सिक्रेट करती हैं डक्ट्स के थ्रू, जो पैसेज होते हैं ताकि वो ग्लैंड के सरफेस तक जा सके। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होती हैं? वो हार्मोन रिलीज करती हैं सराउंडिंग्स में, ब्लड फ्लो में हार्मोन सिक्रेट होंगे एंड देन दे वर्क अकॉर्डिंगली। तो ये 6 तरह के हमने एपिथेलियम टिश्यूज़ के बारे में बात की। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक टू। थैंक यू सो मच।